हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई भर्ती 2024 के संबंध में हिस्ट्री की क्लास नंबर 7। दोस्तों इस क्लास में हम आधुनिक भारत का इतिहास देखेंगे और यह आधुनिक भारत के इतिहास की पहली क्लास होने वाली है। इसके पहले दोस्तों हम प्राचीन भारत का इतिहास और मध्यकालीन भारत का इतिहास देख चुके हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखा तो जाकर चैनल पर आप देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ बनी बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1, पागलपंथी विद्रोह कहां हुआ था? बिहार में हुआ था, महाराष्ट्र में हुआ था, बंगाल में हुआ था या दोस्तों गुजरात में हुआ था? दोस्तों बात करें पागलपंथी जो विद्रोह था यह कब हुआ था, तो दोस्तों यह 1813 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1813 ईस्वी में हुआ था। यह दोस्तों क्यों हुआ था? तो दोस्तों यह समाज के लोगों द्वारा जमींदारों के अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाई गई थी। यानी जो जमींदार थे वह समाज के लोगों पर, यानी जो लोअर वर्ग के लोग थे उन लोगों पर क्या करते थे? जमींदार अत्याचार करते थे। इसके विरुद्ध में दोस्तों पागलपंथी विद्रोह शुरू हुआ था। जो दोस्तों पागलपंथी विद्रोह था यह मुख्यतः गारो जनजाति द्वारा हुआ था। किस जनजाति द्वारा दोस्तों? गारो जनजाति द्वारा शुरू किया गया था। दोस्तों पागलपंथी विद्रोह को उत्तरी बंगाल में संचालित करने का जो श्रेय है वह दोस्तों करीम शाह को जाता है। दोस्तों जो पागलपंथी विद्रोह है यह बंगाल में हुआ था। कहां हुआ था? बंगाल में हुआ था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। और बंगाल के दोस्तों उत्तरी बंगाल में, कहां पे? उत्तरी बंगाल में। उत्तरी बंगाल में इसको संचालित करने का जो श्रेय है वह करीम शाह को जाता है। किसको जाता है? करीम शाह को जाता है। करीम शाह को दोस्तों करम शाह भी बोला जाता है, यह बात भी नोट रखिएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2, पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना निम्न में से किस स्थान पर हुई थी? जमशेदपुर में, पुणे में, पटना में या पुष्कर में? बताइए दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। दोस्तों पुणे सार्वजनिक सभा यानी कि दोस्तों जाहिर सी बात है यह कहां हुई होगी? यह पुणे में हुई है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसका जो संचालन है वह किसने किया था या इसकी स्थापना किसने की थी? महात्मा गोविंद रानाडे ने की थी। किसने की थी दोस्तों? महात्मा गोविंद, आपने इनका नाम खूब सुना होगा, गोविंद रानाडे साहब ने इसकी जो है स्थापना की थी। किसकी? सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। कब की थी? 2 अप्रैल को की थी। कब की थी दोस्तों? 2 अप्रैल 1870 को इसकी इन्होंने स्थापना की थी। महाराष्ट्र पुणे में की थी। दोस्तों पुणे जो सार्वजनिक सभा है वह आजादी से पूर्व ब्रिटिश भारत में स्थापित एक सामाजिक संगठन था। यानी आजादी के पूर्व जो ब्रिटिश भारत था हमारा, उसमें दोस्तों स्थापित एक सामाजिक संगठन था। पुणे सार्वजनिक सभा का उद्देश्य दोस्तों तत्कालीन सरकार तथा जनता के बीच मध्यस्थता और दोस्तों किसानों की कानूनी अधिकारों को लोकप्रिय बनाना था। इसका जो मुख्य उद्देश्य ये था कि जो तत्कालीन सरकार है यानी जो अंग्रेजों की यानी ब्रिटिश सरकार है उसके और जनता के बीच मध्यस्थता हो सके और किसानों के जो कानून है उनके अधिकारों को दोस्तों क्या किया जा सके? लोकप्रिय बनाया जा सके। इसलिए दोस्तों पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी महात्मा गोविंद रानाडे साहब ने। कब की थी? 1870 में की थी। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी हो गया। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, सोंग्राम संगमा विद्रोह कहां हुआ था? असम में हुआ था, राजस्थान में हुआ था, दिल्ली में हुआ था या पश्चिम बंगाल में हुआ था? बताइए जो सोंग्राम संगमा विद्रोह है यह कहां हुआ था? दोस्तों विद्रोहों से क्वेश्चन परीक्षा में हमेशा पूछता है, फिर चाहे वो दोस्तों आरपीएफ की परीक्षा हो या दोस्तों रेलवे का कोई एग्जाम हो या एसएससी का कोई एग्जाम हो। इसलिए दोस्तों यह क्लास लगभग हर परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों जो सोंग्राम संगमा विद्रोह है यह कब हुआ था? तो यह दोस्तों 1906 ईस्वी में हुआ था। और कहां हुआ था? असम में हुआ था। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों जो सोंग्राम संगमा विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? मुख्य कारण था अंग्रेजों द्वारा आदिवासी जनजातियों का शोषण करना। किसका दोस्तों? जो आदिवासी जनजातियां थी उनका शोषण करना अंग्रेजों के द्वारा। दोस्तों अंग्रेजों ने आदिवासी जनजातियों के क्षेत्र को सीमित कर दिया था, जिसके जो दोस्तों परिणाम स्वरूप क्या हुआ? जो जनजातियां थी उनके वन
जो है, वन अधिकार जो है उनसे छीन लिए गए, या जो आप जब सभी जानते हैं जो आदिवासी जनजातियां होती हैं वह ज्यादातर वनों में रहती हैं और वही क्षेत्र इनका छीन लिया जाएगा, तो दोस्तों जाहिर सी बात है कि विद्रोह तो होना तय है। इसलिए दोस्तों सोंग्राम संगमा विद्रोह हुआ था। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, दिसंबर 1929 ईस्वी में लाहौर में संपन्न हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में कौन सा प्रस्ताव पास हुआ था? स्वदेशी प्रस्ताव, मसौदा प्रस्ताव, या पूर्ण स्वराज प्रस्ताव, या फिर दोस्तों राष्ट्रीय योजना प्रस्ताव? बताइए। जो चौथा क्वेश्चन है हमारा, दिसंबर 1929 में जो लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें किस प्रस्ताव को मंजूरी मिली थी? तो दोस्तों उसमें पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को मंजूरी मिली थी, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। किसने की थी दोस्तों? नेहरू जी ने की थी। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया था कि 26 जनवरी, कब दोस्तों? 26 जनवरी 1930 को, कब दोस्तों? 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता के रूप में मनाया जाएगा। जो 26 जनवरी 1930 है उसको पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। जो दोस्तों लाहौर की बात कर लेते हैं, यहां पर लाहौर आया है, तो दोस्तों लाहौर जो है यह रावी नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर है? रावी नदी के तट पर है और वर्तमान में दोस्तों यह पाकिस्तान का क्या है? पाकिस्तान का भाग है। यह बात भी याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी हो गया। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 5, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस समझौता पत्र, दोस्तों पात्र नहीं, किस समझौता पत्र पर महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हस्ताक्षर हुए थे जो अछूतों को नए अधिकार देता था? गांधी इरविन समझौता था, पूना समझौता था जिसको दोस्तों पूना पैक्ट भी कहा जाता है, या दिल्ली समझौता था, या फिर दोस्तों लखनऊ समझौता था? तो दोस्तों बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के मध्य कौन सा समझौता हुआ था? पूना पैक्ट हुआ था। कौन सा पैक्ट हुआ था? पूना समझौता या पूना पैक्ट के नाम से भी इसको जाना जाता है। और यह दोस्तों कब हुआ था? यह 24 सितंबर 1932 को हुआ था। इसका सन भी दोस्तों अक्सर परीक्षा में पूछ लेता है, यह बात भी नोट करिएगा। इस समझौते में दोस्तों महात्मा गांधी जी ने स्वयं हस्ताक्षर किए थे। किसने? महात्मा गांधी जी ने स्वयं हस्ताक्षर किए थे। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, महात्मा गांधी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को, दादा भाई नौरोजी को, महादेव गोविंद राणारे को, या बाल गंगाधर तिलक को? बताइए। जो महात्मा गांधी जी थे ये किसको अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो दोस्तों महात्मा गांधी जी महादेव गोविंद रानाडे साहब को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, या गोपाल कृष्ण गोखले जी को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह क्या हो जाएगा? तो दोस्तों वह गोपाल कृष्ण गोखले जी को अपना गुरु मानते थे। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो गोपाल कृष्ण गोखले थे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरम दल से संबंधित थे। किस दल से? नरम दल से संबंधित है। आप सभी जानते हैं जो कांग्रेस थी ये दो भागों में बट गई थी, एक था गरम दल और दूसरा था नरम दल। तो नरम दल से संबंध कौन रखते थे? गोपाल कृष्ण गोखले साहब रखते थे। दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। किस अधिवेशन की दोस्तों? बनारस अधिवेशन की। किसकी दोस्तों? जो बनारस में अधिवेशन हुआ था, कब हुआ था? 1905 में हुआ था। उसकी अध्यक्षता किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले साहब ने की थी। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में समुद्री व्यापार केंद्र स्थापित करने वाले पहले यूरोपीय कौन थे? फ्रांसीस थे, डच थे, अंग्रेज थे, या पुर्तगाली थे? बताइए। भारत में समुद्री व्यापार केंद्र स्थापित करने वाले जो पहले यूरोपियंस थे वह कौन थे? तो दोस्तों वह पुर्तगाली थे। कौन थे दोस्तों? पुर्तगाली थे। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों पुर्तगाली व्यापारी जो वास्को डिगामा था, वास्को डिगामा जिसको माना जाता है जिसने दोस्तों भारत की खोज की, यह दोस्तों 17 मई, कब? 17 मई 1498 ईस्वी को भारत आया था और समुद्री मार्ग से आया था, जिससे समुद्री मार्ग की खोज हुई थी। दोस्तों वास्को डिगामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित जो कालीकट बंदरगाह है, किसमें दोस्तों? कालीकट बंदरगाह है, वहां पर यह उतरा था। दोस्तों भारत में आने वाले यूरोपियंस का क्रम देख लेते हैं, यह भी परीक्षा में पूछ लेता है। तो सबसे पहले दोस्तों कौन आए? पुर्तगाली आए। उसके बाद कौन आए दोस्तों? डच आए। इसके बाद कौन आए दोस्तों?
अंग्रेज आए। अंग्रेजों के बाद कौन आए दोस्तों? डेनिस आए। कौन आए? डेनिस आए। और फिर कौन आए दोस्तों? फ्रांसीसी आए। दोस्तों याद रहे, सबसे पहले आए भी पुर्तगाली थे और सबसे पहले भारत से गए माफ करिए, सबसे पहले आए पुर्तगाली थे लेकिन सबसे बाद में गए पुर्तगाली ही हैं। यह बात नोट करिएगा, क्योंकि दोस्तों गोवा में इनका बहुत समय तक राज रहा है और लगभग दोस्तों 1961 तक यह गोवा में इन्होंने राज किया था पुर्तगालियों ने। यह बात नोट करिएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 8, भारत छोड़ो आंदोलन निम्न में से किसकी विफलता के कारण शुरू हुआ था? कैबिनेट मिशन की, साइमन कमीशन की, क्रिप्स मिशन की, या इनमें से कोई नहीं? बताइए दोस्तों। जो भारत छोड़ो आंदोलन है यह क्रिप्स मिशन की असफलता का परिणाम था। किस मिशन की? क्रिप्स मिशन की असफलता का परिणाम था, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों भारत में जो क्रिप्स मिशन है यह मार्च 1942 में आया था। कब आया था? मार्च 1942 ईस्वी में भारत आया था। दोस्तों क्रिप्स मिशन की विफलता का जो मुख्य कारण था वह भारत को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता न देकर विभाजित डोमिनियन स्टेट का दर्जा देना। किसका दोस्तों? विभाजित डोमिनियन स्टेट का दर्जा प्रदान करना। यह मुख्य रूप से क्रिप्स मिशन के फेल होने का कारण था। भारत छोड़ो आंदोलन की जो शुरुआत है दोस्तों यह अगस्त में हुई। कब हुई? अगस्त 1942 में हुई। कब हुई दोस्तों? अगस्त 1942 में हुई। इस आंदोलन के दौरान दोस्तों मुंबई में स्थित जो ग्वालिया टैंक मैदान है वहां पर महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। किसका नारा दिया था? करो या दोस्तों मरो। इसका नारा महात्मा गांधी जी ने कहां पर दिया था? ग्वालियर के दोस्तों टैंक मैदान में इसका नारा दिया था। यह बात भी नोट करिएगा। दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन की मध्य रात्रि को ऑपरेशन जीरो हावर भी चलाया गया था। कौन सा? ऑपरेशन जीरो आवर भी चलाया गया था। जब दोस्तों घड़ी में 00 था तब दोस्तों ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था, जिसमें दोस्तों जितने भी कांग्रेस के या जितने भी बड़े नेता थे उनको जेलों में बंद कर दिया गया था। यह बात नोट रखिएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों कैबिनेट मिशन भारत कब आया ये आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 9, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के किस शहर में अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? अहमदाबाद में, मुंबई में, दिल्ली में, या सूरत में? बताइए। तो दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो अपना पहला व्यापारिक केंद्र है वह सूरत में स्थापित किया था। सूरत यानी दोस्तों गुजरात में स्थापित किया था। दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना है वह दोस्तों 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुई थी। कब दोस्तों? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। यह बात भी नोट रखिएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, गोवा को पुर्तगाल से स्वतंत्रता किस वर्ष में प्राप्त हुई थी? 1960 में, 1963 में, 1961 में, या दोस्तों 1962 में? बताइए। तो दोस्तों गोवा को पुर्तगाल से जो स्वतंत्रता है वह 1961 में प्राप्त हुई। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो पुर्तगाली थे इन्होंने 1510 ईस्वी में गोवा पर कब्जा कर लिया था और दोस्तों 1961 ईस्वी में इनको खदेड़कर बाहर निकाला गया, यानी लगभग दोस्तों 450 वर्षों तक इन्होंने गोवा पर क्या रखा? कब्जा रखा या अपने अधीन रखा। दोस्तों ऑपरेशन विजय चलाकर, कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन विजय चला करके हमने पुर्तगालियों को गोवा से बाहर खदेड़ा था और यह ऑपरेशन दोस्तों 19 दिसंबर दोस्तों 1961 को चलाया गया था। यह बात भी नोट करिएगा। भारतीय सेना द्वारा यह ऑपरेशन चलाया गया था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला कौन सा था? फोर्ट सेंट जॉर्ज, फोर्ट सेंट लुइस, फोर्ट सेंट एंग्लो, या दोस्तों फोर्ट सेंट पीटर? बताइए। भारत में अंग्रेजों द्वारा जो निर्मित पहला किला था वह कौन सा था? तो दोस्तों वह कौन सा था? फोर्ट सेंट जॉर्ज था, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों फोर्ट सेंट जो जॉर्ज है इसको ऐतिहासिक रूप से व्हाइट टाउन बोला जाता है। क्या दोस्तों? क्या बोला जाता है? व्हाइट टाउन नाम से भी इसको क्या
किया जाता है, जाना जाता है। दोस्तों जो फोर्ट सेंट जॉर्ज है, इस किले की स्थापना 1640 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1640 ईस्वी में। किसने करवाया था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने करवाया था। किसने दोस्तों? ईस्ट इंडिया कंपनी ने करवाया था। उस समय के मद्रास और दोस्तों जो वर्तमान में चेन्नई है यानी कि तमिलनाडु राज्य में इसकी स्थापना करवाई गई थी। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12, केप ऑफ गुड होप कहाँ स्थित है? रूस में स्थित है, दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, अर्जेंटीना में स्थित है या दोस्तों जर्मनी में स्थित है? दोस्तों जो केप ऑफ गुड होप है, इसको दोस्तों क्या बोला जाता है? उत्तमांसा। क्या बोला जाता है? उत्तमांसा अंतरीप भी बोला जाता है। यह बात भी नोट रखिएगा दोस्तों जो केप ऑफ गुड होप है, यह दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। कहाँ स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। और दोस्तों इसी मार्ग से हो करके जो वास्को डी गामा था, वह भारत के कालीकट पहुंचा था। कहाँ पहुंचा था? कालीकट पहुंचा था। दोस्तों केप ऑफ गुड होप पर पहुंचने वाला जो पहला पुर्तगाली व्यक्ति था, वह कौन था दोस्तों? वह बार्टोलोमियो का दोस्तों बार्टोलोमियो डियास था। यह बात भी नोट रखिएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, भारत के पहले वायसराय कौन थे? कैनिन थे, विलियम बेंटिंक थे, रॉबर्ट क्लाइव थे या डलहौजी थे? बताइए। भारत के जो पहले वायसराय थे वह कौन थे? भारत के जो पहले वायसराय थे दोस्तों, वह कैनिन साहब थे। कौन थे दोस्तों? कैनिन साहब थे। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इनका जो कार्यकाल है यह 1858 से 1862 तक रहा। यह बात भी नोट कर लीजिएगा। दोस्तों गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट जो 1858 के अनुसार भारत में जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को भारत का वायसराय घोषित कर दिया गया था। यानी जो भारत का गवर्नर जनरल पद था उसको भारत का वायसराय बना दिया गया था। किस एक्ट के तहत? 1858 के एक्ट के तहत। दोस्तों कैनिन गवर्नर जनरल के पद पर दोस्तों 28 फरवरी 1856 ईस्वी से लगभग दोस्तों 1862 ईस्वी तक ये रहे या कार्यकाल में रहे। दोस्तों कैनिन के कार्यकाल में कुछ एक्ट पारित हुए थे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, उनको नोट कर लीजिए। पहला एक्ट था दोस्तों विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। कौन सा था? विधवा पुनर्विवाह जो अधिनियम 1856 में आया वह था। दूसरा कौन था दोस्तों? दूसरा गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में आया। तीसरा था दोस्तों गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट 1861 वाला। और चौथा जो दोस्तों था वह था 1861 में मद्रास, कलकत्ता तथा बंबई में उच्च न्यायालय की स्थापना करना। ये दोस्तों कैनिन के समय के कुछ महत्वपूर्ण कार्य थे और एक्ट थे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, किसान सभा आंदोलन किस राज्य से प्रारंभ हुआ था? गुजरात से, नई दिल्ली से, कर्नाटक से या बिहार से? बताइए। जो किसान सभा आंदोलन है यह किस राज्य से प्रारंभ हुआ था? दोस्तों किसान सभा आंदोलन बिहार राज्य से प्रारंभ हुआ था। कहां से हुआ था? बिहार राज्य से प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों किसान सभा आंदोलन का नेतृत्व बिहार के जो सहजानंद सरस्वती थे, जो स्वामी, इनका पूरा नाम था स्वामी सहजानंद। क्या दोस्तों? सहजानंद सरस्वती साहब जो थे, इन्होंने दोस्तों इसका नेतृत्व किया था। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने दोस्तों 1929 में बिहार के जो प्रांतीय किसान थे उनके साथ मिलकर किसान सभा का क्या किया था? गठन किया था। कब किया था दोस्तों? 1929 में किया था। यह बात भी नोट रखिएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, पाबना किसान विद्रोह निम्न में से किस राज्य में हुआ था? गुजरात में, पश्चिम बंगाल में, असम में या दिल्ली में? दोस्तों जो पाबना किसान विद्रोह है यह दोस्तों 1873 से 76 तक चला था। यह बात भी नोट करिएगा। और दोस्तों यह कहां हुआ था? यह पश्चिम बंगाल में हुआ था। कहां हुआ था? पश्चिम बंगाल में हुआ था। दोस्तों पाबना किसान जो विद्रोह था यह जमींदारों द्वारा किसानों के शोषण के विरुद्ध था। किसके द्वारा? जो जमींदार होते थे वह किसानों का शोषण करते थे, उसी
के विद्रोह में, तो पावना किसान विद्रोह हुआ था। दोस्तों पावना किसान विद्रोह आंदोलन के जो प्रमुख नेताओं में से थे वह कौन कौन थे दोस्तों? शंभूपाल, एक नाम याद रखिएगा, शंभूपाल साहब थे, और दूसरा नाम जरूर याद रखिएगा दोस्तों, ईशान चंद्र। इनका संबंध किससे है? पावना विद्रोह से है। दोस्तों भारत में हुए कुछ अन्य किसान विद्रोह हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं, उनको भी नोट कर लीजिएगा। पहला है दोस्तों नील विद्रोह, आपने खूब पढ़ा होगा इसको, नील विद्रोह। नील विद्रोह कब हुआ था दोस्तों? ये 1859 में हुआ था। कब हुआ था? 1859 में। दूसरा है दोस्तों चंपारण सत्याग्रह। क्या दोस्तों? चंपारण सत्याग्रह। यह कब हुआ था? 1917 में हुआ था। तीसरा है दोस्तों बारदोली सत्याग्रह या बारदोली आंदोलन भी जिसको बोला जाता है। कौन दोस्तों? बारदोली सत्याग्रह या बारदोली आंदोलन। यह 1928 में हुआ था। कब हुआ था? 1928 में हुआ था। और चौथा जो इंपॉर्टेंट है वह दोस्तों तेभांगा है। क्या है दोस्तों? तेभागा विद्रोह। यह कब हुआ था? यह दोस्तों 1946-47 में हुआ था। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, जमींदार एसोसिएशन की स्थापना कब की गई? 1623 में, 1728 में, 1838 में या 1990 में? बताइए। जो जमींदार एसोसिएशन है इसकी स्थापना कब की गई? दोस्तों इसकी जो स्थापना है वह 1838 में की गई। कब की गई? 1838 में की गई। दोस्तों जमींदार एसोसिएशन को ही लैंड होल्डर सोसाइटी के नाम से भी जाना जाता है। किस सोसाइटी के नाम से दोस्तों? लैंड होल्डर्स सोसाइटी, यानी जिनके पास भूमि है उनको लैंड होल्डर बोला जाता है, तो इस नाम से भी इसको जाना जाता है। दोस्तों जमींदारी एसोसिएशन के जो संस्थापक थे उसमें दोस्तों मुख्य रूप से थे द्वारका नाथ। कौन थे दोस्तों? द्वारका नाथ। इनका बहुत ज्यादा योगदान था। इनका पूरा नाम द्वारका नाथ टैगोर था। इनका ज्यादा योगदान था जमींदार एसोसिएशन की स्थापना में। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17, भारत में सती प्रथा, दोस्तों सती प्रथा नहीं, सती प्रथा का अंत किसने किया था? बेलेजली ने, कार्नवालिस ने, या दोस्तों विलियम बेंटिक ने, या दोस्तों वारेन हेस्टिंग ने? बताइए। जो भारत में सती प्रथा है इसका अंत किसके कार्यकाल में हुआ था? तो दोस्तों इसका जो अंत है विलियम बेंटिक के कार्यकाल में हुआ था। और कब हुआ था? 1834 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1834 ईस्वी में हुआ था। और किसके दोस्तों प्रयासों पर हुआ था? राजा राम मोहन राय जी के प्रयासों पर हुआ था। दोस्तों ब्रह्म समाज के जो संस्थापक थे वह राजा राम मोहन राय थे। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने की थी। यह बात भी नोट रखिएगा। दोस्तों इन्हीं प्रयासों के फलस्वरूप 4 दिसंबर 1829 को तत्कालीन जो पोर्ट विलियम यानी जो बंगाल के गवर्नर विलियम बेंटिक ने सती प्रथा पर रोक लगा दी थी। दोस्तों विलियम बेंटिक का भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में कार्यकाल कब से कब तक रहा था? 1834 से 35 तक रहा था। यह बात भी नोट रखिएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, नील विद्रोह निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ? असम में हुआ, बिहार में हुआ, पश्चिम बंगाल में हुआ या महाराष्ट्र में हुआ? और दोस्तों कब हुआ ये मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया है। ये आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइए। और यह दोस्तों कहां हुआ? नील विद्रोह पश्चिम बंगाल में हुआ। कहां पर हुआ? पश्चिम बंगाल में हुआ। और कब हुआ? 1859 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1859 ईस्वी में हुआ। दोस्तों यह विद्रोह भारतीय किसानों का प्रथम सफल विद्रोह था। दोस्तों नील विद्रोह के जो प्रमुख नेता थे वह कौन थे? विष्णु विश्वास का नाम आता है। और दोस्तों दिगंबर विश्वास, यानी दो भाई थे विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास। भारतीय किसानों द्वारा दोस्तों नील की खेती न करने के कारण 1860 ईस्वी में नील आयोग की नियुक्ति हुई थी। यह बात भी नोट रखिएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि बताइए भारतीय किसानों द्वारा नील की खेती न करने के कारण किस वर्ष नील आयोग की नियुक्ति की गई थी? तो दोस्तों 1860 में की गई थी। कब की गई थी? 1860 में। यह बात नोट रखिएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, खेड़ा सत्याग्रह कहां हुआ था? बिहार में हुआ था, महाराष्ट्र में हुआ था, गुजरात में हुआ था या दोस्तों पश्चिम बंगाल में हुआ था? तो दोस्तों जो खेड़ा सत्याग्रह है यह कहां हुआ था? यह गुजरात में हुआ था। कहां हुआ था दोस्तों? गुजरात में हुआ था। खेड़ा सत्याग्रह दोस्तों कब हुआ था? यह
1918 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1918 ईस्वी में हुआ था। खेड़ा आंदोलन का जो दोस्तों जो प्रमुख कारण था वह अंग्रेजों की जो टैक्स वसूली थी उसके विरुद्ध था। किसके विरुद्ध था दोस्तों? जो अंग्रेज कर वसूलते थे यानी टैक्स वसूलते थे उसके विरुद्ध था। और यह दोस्तों कैसा विद्रोह था? यह किसानों का विद्रोह था। किसका विद्रोह था? किसान आंदोलन या किसानों का विद्रोह था। दोस्तों वर्ष 1918 में भारत में अत्यधिक सूखा पड़ने के कारण किसानों की दोस्तों जो क्या हुई थी? फसल बर्बाद हो गई थी। फसल बर्बाद होने के फलस्वरूप दोस्तों जो भारतीय किसान थे वह अंग्रेजों को लगान देने में दोस्तों क्या थे? असमर्थ थे। क्या थे? असमर्थ थे। इसी प्रकरण के खिलाफ दोस्तों महात्मा गांधी ने किसानों के साथ मिलकर के खेड़ा सत्याग्रह का आरंभ किया था। यह बात नोट रखिएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी हो गया। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 20, कौन से भारतीय नेता को लोकप्रिय रूप से पंजाब केसरी के रूप में जाना जाता है? लाला लाजपत राय जी को, मौलाना अबुल कलाम आजाद जी को, रविंद्रनाथ टैगोर जी को या सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को? बताइए। दोस्तों जो लाला लाजपत राय जी थे इनको पंजाब केसरी नाम से जाना जाता था। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मौलाना अबुल कलाम जी की बात की जाए तो दोस्तों यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष थे। क्या थे दोस्तों? सबसे युवा अध्यक्ष थे। बात करें रविंद्रनाथ टैगोर जी की तो दोस्तों ये पहले ऐसे एशियाई व्यक्ति थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था। क्या मिला था दोस्तों? नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। बात करें दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की तो दोस्तों इनकी सबसे ऊंची प्रतिमा जिसको स्टैचू ऑफ यूनिटी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्टैचू ऑफ यूनिटी बोला जाता है। इनकी सबसे ऊंची प्रतिमा गुजरात में दोस्तों केवड़िया नामक स्थान पर स्थापित की गई। केवड़िया दोस्तों जो स्थान है यह साबरमती नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर? साबरमती नदी के तट पर है। और जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है इसकी ऊंचाई दोस्तों 182 मीटर है। कितनी है? 182 मीटर है। यह बात भी नोट करिएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1885 में, 1889 में या 1947 में या 1950 में? दोस्तों जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसकी स्थापना 28 दिसंबर, कब दोस्तों? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? 1885 ईस्वी को हुई थी। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसकी जो स्थापना करने वाले थे वह कौन थे? इसकी स्थापना करने वाले कौन थे? A.O. ह्यूम थे। कौन थे दोस्तों? A.O. ह्यूम साहब इसकी स्थापना करने वाले थे। दोस्तों जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसकी दोस्तों स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे में हुई थी। ये दोस्तों स्थान का नाम है। क्या नाम है दोस्तों? गोकुलदास तेजपाल जो संस्कृत विद्यालय था वहां पर इसकी स्थापना हुई थी। यह विद्यालय कहाँ स्थित है? यह दोस्तों बॉम्बे में था। कहाँ था? बॉम्बे में था। दोस्तों जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसका प्रथम जो अध्यक्ष है, प्रथम अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वह किसने की थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी जी ने की थी। किसने की थी दोस्तों? व्योमेश चंद्र बनर्जी जी ने इसकी पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। दोस्तों वर्ष 1886 ईस्वी को कलकत्ता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी साहब ने की थी। सेकंड अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दादा साहब नौरोजी साहब ने की थी। दोस्तों एक क्लास हम आपके लिए ला देंगे जिसमें दोस्तों किस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की ये आपको पूरा डिटेल से मिल जाएगा। इसलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे साथ जुड़ जाइए। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू को, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को, सरोजिनी नायडू को या लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को? बताइए। जो बिस्मार्क ऑफ इंडिया है इस नाम से किसको जाना जाता है? तो दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को जाना जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली सत्याग्रह के बाद
बारदोली जो सत्याग्रह हुआ था उसमें दोस्तों, बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928 में हुआ था। उसी के दौरान दोस्तों जो वहां पर उपस्थित महिलाएं थी उन्होंने सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल जी को दी थी। दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम उप मुख्यमंत्री तथा गृह मंत्री थे। क्या थे दोस्तों? प्रथम उप प्रधानमंत्री या दोस्तों गृह मंत्री थे। क्या थे दोस्तों? प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री आप सभी जानते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। सरोजनी नायडू की बात करें दोस्तों, सरोजनी नायडू भारत के उत्तर प्रदेश राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल थी और इन्होंने दोस्तों द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम, इन्हें दोस्तों किस नाम से जाना जाता है? द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। किसको? सरोजनी नायडू जी को। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वह कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। नोट करिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23, बिपिन चंद्र पॉल, दोस्तों बिपिन चंद्र पॉल ने कौन सा समाचार पत्र शुरू किया था? न्यू इंडिया साप्ताहिक, सुधारक, वंदे मातरम या दोस्तों तलवार? बताइए। तो दोस्तों जो बिपिन चंद्र पॉल साहब थे इन्होंने दोस्तों न्यू इंडिया नामक एक समाचार पत्र शुरू किया था जो दोस्तों साप्ताहिक था। क्या था? साप्ताहिक था। यह समाचार पत्र दोस्तों अंग्रेजी भाषा में 1901 में प्रकाशित हुआ। कब प्रकाशित हुआ? 1901 में। किस भाषा में प्रकाशित हुआ? अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुआ। दोस्तों बिपिन चंद्रपाल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गरम दल से संबंधित थे। किससे संबंधित थे? गरम दल से संबंधित थे। दोस्तों सुधारक जो साप्ताहिक समाचार पत्र था इसकी शुरुआत किसने की थी? गोपाल आगरकर ने की थी। किसने की थी? गोपाल आगरकर साहब ने सुधारक नामक साप्ताहिक पत्रिका की या समाचार पत्र की शुरुआत की थी। यह दोस्तों दो भाषा में प्रकाशित होता था। कौन कौन सी? एक भाषा थी अंग्रेजी व दूसरी भाषा थी दोस्तों मराठी। इस बात को नोट करिएगा। और यह दोस्तों 1888 में प्रकाशित हुआ था। दोस्तों वंदे मातरम यह भी एक साप्ताहिक समाचार पत्र था जिसकी शुरुआत करने वाले कौन थे? अरविंदो घोष थे। कौन थे दोस्तों? अरविंद घोष साहब थे। यह बात नोट रखिएगा। दोस्तों यह अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता था। किस भाषा में? अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता था और 1905 में यह सर्वप्रथम प्रकाशित किया गया। कब किया गया? 1905 में प्रकाशित किया गया। बात करें दोस्तों तलवार समाचार पत्र की तो इसका जो संबंध है दोस्तों वह वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय तथा मैडम भीकाजी कामा से है। किससे दोस्तों? इसको जो प्रकाशित करने वाले थे वे कौन थे? वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय और दोस्तों मैडम भीकाजी कामा। यह बात नोट रखिएगा। ऑप्शन ए क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 24, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय जी हैं। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों राजा राम मोहन राय जी ने ब्रह्म समाज की जो स्थापना है कब की थी? 1828 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1828 ईस्वी में की थी। इन्हें दोस्तों भारतीय नव जागरण काल का अग्रदूत माना जाता है। किसका दोस्तों? भारतीय नव जागरण काल का अग्रदूत माना जाता है। इनके द्वारा दोस्तों 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई? आत्मीय सभा की स्थापना भी इन्हीं ने ही की थी। यह बात भी नोट करिएगा। दोस्तों राजा राम मोहन द्वारा कुल मिलाकर 3 पत्रिकाओं का प्रकाशन किया गया था। पहली थी दोस्तों संवाद कौमुदी। इसको भी नोट करिएगा। कौन सी थी? संवाद कौमुदी। यह किसकी थी दोस्तों? राजा राम मोहन राय जी की पत्रिका थी और यह साप्ताहिक थी और इसकी भाषा क्या थी? बंगाली भाषा थी। कौन सी भाषा थी? बंगाली भाषा थी। दूसरी दोस्तों इन्होंने क्या की थी? दूसरी जो इनकी पत्रिका थी वह थी ब्राह्मणवादी। कौन सी थी? ब्राह्मणवादी। और तीसरी थी दोस्तों मिरात उल अखबार। क्या थी दोस्तों? मिरात उल अखबार, जो साप्ताहिक थी और किस भाषा में थी? फारसी भाषा में थी। दोस्तों मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय जी को राजा की उपाधि दी थी। किसने दोस्तों? जो मुगल सम्राट अकबर द्वितीय थे उन्होंने ही राजा राम मोहन राय जी को राजा की उपाधि दी थी। किसकी? राजा की उपाधि दी थी। राजा राम मोहन राय के दोस्तों अथक प्रयासों के फलस्वरूप ही भारत में सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी। ये क्वेश्चन हम दोस्तों पहले भी कर चुके हैं। दोस्तों राजा राम मोहन राय की मृत्यु कब हो गई? 1833 में हो गई। कब हो गई? 1833 में हो गई। कहां हुई थी दोस्तों? ब्रिस्टल में हुई थी। ब्रिस्टल कहां है? ब्रिटेन में है। यह बात नोट रखिएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो गया। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25, इनमें से कौन सा खोजकर्ता भारत आना चाहता था किंतु इसके बजाय अमेरिका के तट पर पहुंच गया था? चंगेज खान,
वास्को डिगामा, क्रिस्टोफर कोलंबस या दोस्तों सिकंदर? बताइए। तो दोस्तों वह कोलंबस था जो भारत आना चाहता था, परंतु दोस्तों यह कहां पहुंच गया? अमेरिका के तट पर पहुंच गया। दोस्तों जो क्रिस्टोफर कोलंबस है, इसका जन्म कहां हुआ था? इटली में हुआ था। कहां हुआ था? इटली में हुआ था। इटली का एक गांव है दोस्तों, एक गांव कह लीजिए या एक कस्बा कह लीजिए, जेनेवा, वहां पर दोस्तों इसका जेनोवा नाम का, वहां पर इसका जन्म हुआ था। दोस्तों क्रिस्टोफर जो कोलंबस है, इसने अपनी पहली यात्रा दोस्तों कहां की थी? पालोस बंदरगाह जो कहां है? स्पेन में है। यहां पर इसने अपनी पहली यात्रा 1492 में शुरू की थी। दोस्तों क्रिस्टोफर कोलंबस को अमेरिका की खोज के लिए भी जाना जाता है। किसकी खोज के लिए? अमेरिका की खोज के लिए जाना जाता है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26। भारत में अपने नियंत्रण को बढ़ाने हेतु ब्रिटिश और भारतीयों के बीच कई युद्ध लड़े गए थे, परंतु निम्नलिखित में से युद्ध जो उसमें शामिल नहीं था? एंग्लो मराठा युद्ध, एंग्लो सिख, एंग्लो मैसूर युद्ध या एंग्लो बांग्ला युद्ध? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध है जो अंग्रेजों और भारतीयों के बीच नहीं लड़ा गया? तो दोस्तों वह था एंग्लो बांग्ला युद्ध। ये भारतीयों और अंग्रेजों के मध्य नहीं लड़ा गया। दोस्तों एंग्लो का अर्थ होता है अंग्रेज, यह बात भी नोट रखिएगा। दोस्तों भारत में मुगलों के पतन के पश्चात अंग्रेजों का आगमन हुआ। किनके पतन के पश्चात? मुगलों के पतन के पश्चात अंग्रेजों का आगमन हुआ, और अंग्रेजों ने भारत पर दोस्तों अपने एकाधिकार या वर्चस्व को स्थापित करने के लिए अनेक लड़ाइयां लड़ी थी। दोस्तों इन्होंने दोस्तों एंग्लो मराठा युद्ध लड़े थे, जो तीन लड़े थे। कितने? 3 एंग्लो मराठा युद्ध हुए थे। और दोस्तों एंग्लो सिख युद्ध भी 2 हुए थे, और इसके बाद दोस्तों इन्होंने एंग्लो मैसूर युद्ध 4 एंग्लो मैसूर युद्ध इन्होंने लड़ा था। यह बात भी नोट करिएगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वह कौन सा हो गया? ऑप्शन डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 27। शिवाजी का जन्म इनमें से किस किले में हुआ था? प्रतापगढ़ के किले में, रायगढ़ के किले में, पन्हाला के किले में या दोस्तों शिवनेरी के किले में? बताइए। जो शिवाजी महाराज हैं इनका जन्म किस किले में हुआ था? दोस्तों इनका जो जन्म है वह शिवनेरी के किले में हुआ था। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। इनका जन्म दोस्तों 1627 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले था। क्या था दोस्तों? शाहजी भोसले इनके पिता का नाम था। यह बात भी नोट करिएगा। दोस्तों माता का नाम जीजाबाई था। क्या था दोस्तों? जीजाबाई इनकी माता का नाम था। दोस्तों शिवाजी का जो राज्याभिषेक है यह 1674 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1674 ईस्वी में हुआ था। राज्याभिषेक होने के पश्चात दोस्तों इनको छत्रपति की उपाधि से सुशोभित कर दिया गया, या छत्रपति की उपाधि प्रदान कर दी गई। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28। मराठों ने किस वर्ष में अहमद शाह अब्बाली से पराजित होकर सत्ता खो दी थी? बताइए। दोस्तों अहमद शाह अब्बाली से पराजित होकर मराठों ने 1761 ईस्वी में ही सत्ता को क्या कर दिया था? खो दिया था। दोस्तों पानीपत का जो तीसरा युद्ध है वह 14 जनवरी 1761 ईस्वी को मुगलों तथा मराठों के मध्य हुआ था। किसके मध्य हुआ था? मुगलों तथा मराठों के मध्य हुआ था। दोस्तों पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठा सेना का जो नेतृत्व है वह सदाशिव भाऊ तथा मुगलों की सेना का नेतृत्व अहमद शाह अब्बाली ने किया था, जिसमें दोस्तों मराठा क्या हो गए थे? पराजित हो गए थे। और पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठा सेना मुगल सेना से बुरी तरह से पराजित हो गई थी। यह बात नोट रखिएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29। दांडी मार्च कब आयोजित किया गया था? 1930 में, 1940 में, 1947 में या 1950 में? बताइए। दोस्तों जो दांडी मार्च है 1930 में आयोजित किया गया था। दांडी मार्च की शुरुआत दोस्तों 12 मार्च 1930 ईस्वी को महात्मा गांधी जी द्वारा की गई थी, और इसकी शुरुआत दोस्तों साबरमती आश्रम से हुई थी। कहां से हुई थी? साबरमती आश्रम जो अहमदाबाद में है वहां से हुई थी। और इसमें दोस्तों कुल लगभग 78 लोग शामिल थे। कितने लोग? 78 लोग शामिल थे। और दोस्तों ये 24 दिनों तक चलने वाली यात्रा थी। कितने दिन तक चली? 24 दिनों तक चली। और इसमें कुल 241 मील महात्मा गांधी के साथ जो यात्री थे या अनुयायी थे वह 241 मील पैदल चलकर 6 अप्रैल 1930 को कहां पहुंच गए? दांडी पहुंचकर महात्मा गांधी ने दांडी मार्च को क्या कर दिया? भंग कर दिया या समाप्त कर दिया। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30।
रंगपुर विद्रोह कब हुआ था? 1689 में, 1696 में, 1783 में या 1790 में? बताइए। तो दोस्तों जो रंगपुर विद्रोह है ये 1783 में हुआ था। कब हुआ था? 1783 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? बंगाल में हुआ था। यह बात भी नोट रखिएगा। और यह दोस्तों किसानों का यानी कृषक विद्रोह था। यह कृषक विद्रोह था, यह बात नोट रखिएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए। दोस्तों आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों हमने अपना पूरा प्रयास किया है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा और साथ में बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपनों और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए। धन्यवाद दोस्तों।